11वीं शरीफ में अफरोज शेख ने जो ठुमके लगाए थे उस पर मैंने वीडियो बनाई थी, तो कुछ कमेंट आए थे, न्याज अल्लाह ताला की राह में हराम है, अल्लाह ने कभी नहीं किया न्याज करने को। बिदअत दो किस्म की होती है, नया ट्विस्ट है, कमाल है, हमको तो आज ही मालूम हुआ है। अगर आप सुन्नी हो के मुसलमान होकर दूसरे मुसलमान को गलत कैसे बोल सकती हो, दूसरे फ़िरके को। सहाबा ने हदीस नहीं लिखी, ये पता नहीं किस जाहिल ने कमेंट की है, ज़ेबा शेख। पहले हदीस के नाखून के बराबर भी नहीं हो तुम लोग, अल्लाह के नाम से गरीबों को खाना खिलाओ बस, और कुछ नहीं, ये सारी बातें बकवास हैं ना। हाँ, हैदराबादी बिरयानी दीन नहीं है, लेकिन आप जो 11वीं कहते हो दीन समझकर, वो आप बिरयानी वाला एग्जाम्पल सही नहीं है। अहले हदीस लोग तुम्हारे जैसे सिर्फ बिदत नहीं करते हैं, जानते हो तुम लोग हकीकत क्या है दीन की, कुछ भी मत बोलो जब नॉलेज नहीं है। तो आप क्या ये मधुरा बोलते हैं, मतलब क्या लिखिए देखो, मधुरा बोलते हैं, जो जमाती औरतें हो बुरा बोल रही हो उन औरतों के, वो औरतें ऐसा नहीं करती हैं क्या, आप कुछ भी बोलते हो, बकवास करते हो। मतलब मैंने जो बोला था कि दूसरे जो जमाती लोग हैं, हम सुन्नियों को नाम रखते हैं कि देखो सुन्नी मुसलमान ऐसे ही होते हैं, बेपर्दा घूमती हैं, औरतों के लिए खासकर बेपर्दा घूमती हैं, नाचती हैं, गाती हैं, बेहयाई करती हैं, बेशर्मी करती हैं, और तो और जो है कि वो शिर्क और बिद्दत भी करती हैं। कुछ लोगों की वजह से तमाम अहले सुन्नतुल जमात के औरतों को यहाँ पे नाम रखा जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। तो इसीलिए मैंने वो वीडियो में वो चीज़ बोली थी जो कि अफरोज शेख ने सरासर गलत की थी, कि इतनी बड़ी न्याज रखी और पिराने पीर के नाम से, और ऊपर से वो जो ठुमके लगाना, तो वहाँ पे एक वली अल्लाह की जो है बेहुरमती हुई है, जो तमाम वलियों के सरदार हैं उनकी बेहुरमती हुई है, जो अहले बैत के औलादों में से हैं उनकी इन्होंने बेहुरमती की है। तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, तो वहाँ पे मुझे कुछ कमेंट आए थे, तो मैंने उन कमेंट का रिप्लाई देने के लिए एक और वीडियो भी बनाई थी। मैं वो इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप वहाँ से क्लिक करके देख लेना। तो मैं उसका जवाब एक वीडियो के माध्यम से दी थी कि कुछ लोग आके वहाँ पे कमेंट कर रहे थे कि ये हराम है, हलाल है, इस तरीके से। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि ये बिद्दत है, ये शिर्क है। देखिए, हर चीज़ को शिर्क में मत घुसेड़ो, ठीक है। शिर्क वो है जो अल्लाह के बराबर अगर किसी को शरीक करते हैं, ठीक है, उसके अलावा कोई भी चीज़ को आप शिर्क में मत घुसेड़ देना। और बिद्दत की बात, अगर यहाँ पे मुझे कुछ एक ही जन ने बार बार कमेंट की और एक जन ने बहस की है। मैंने एक एग्जाम्पल दी थी कि हर एक चीज़ जो नई ईजाद होती है वो बिद्दत कहलाती है। मैंने एग्जाम्पल में मेरे मुंह में बिरयानी आ गई तो मैंने हैदराबादी बिरयानी का नाम लिया था। तो मुझे बिरयानी पे भी कमेंट आए थे। अभी कुछ कमेंट मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं, शायद वहाँ से वो डिलीट हो गई हैं, कुछ लोगों ने डिलीट कर दिया होगा क्योंकि मेरी बहुत बहस छिड़ गई थी कमेंट बॉक्स में। तो चलिए, यहाँ पे बिद्दत के लिए मैं यहाँ पे कुछ बातें शेयर करती हूँ, वो आप यहाँ से ध्यान से सुन लेना, आपके माइंड में, दिमाग में घुसेड़ जाएंगी तो शायद आपको समझ में आएगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मेरा ज़माना सबसे बेहतरीन ज़माना है, फिर जो इससे मिला हो और फिर उससे मिला हो, यानी कि 3 ज़मानों की सरकार अच्छे होने की गवाही दी गई है, ठीक है। वो कहते हैं कि इन 3 ज़मानों के बाद जो दीन या दुनिया में जो नया काम पैदा हो उसको बिद्दत कहा जाता है, लेकिन सही तारीख जो हमारे नज़दीक है वो वही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद अगर दीन में या दुनिया में कोई भी नया काम की ईजाद किया गया है या किया जाए उसको बिद्दत कहा जाएगा। फिर इस बिद्दत की 3 किस्में बनाई हैं, यानी कि उलमाए कराम ने उसकी किस्में बनाई हैं, और बाज़ लोग उसको जो है नहीं मानते हैं। तो बाज़ बिद्दतें ऐसी हैं कि एक सय्या कहलाती है, ठीक है, सय्या बिद्दत कहलाती है, और एक बिद्दत क़बीहा भी कहलाती है, और बिद्दत हराम भी कहलाती है, ठीक है, वही बिद्दत एक। और बाज़ बिद्दतें हुस्ना भी होती हैं और बाज़ बिद्दतें मुबाहिया भी होती हैं, लेकिन 3 बड़ी किस्में हैं कि बिद्दत सय्या या बिद्दत क़बीहा, ये वो बिद्दत होती हैं जो नया काम होता है, दीन या दुनिया में पैदा होता है, जो दीन या दुनिया में पैदा हो, चाहे वो इबादत
इबादत में कोई चीज़ ईजाद करें, चाहे अकीदे के बात में कोई चीज़ ईजाद की जाए, कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ हो, तो उसे कहते हैं बिद्दत सिया या बिद्दत कबीहा, और ये बिद्दत हराम है। और इसी के बारे में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, कुल्लु बिद्दत दलालन व कुल्लु जलालत फिन्नार। ठीक है, ये जो है एक बिद्दत है। दुनिया में कोई भी ऐसा काम ईजाद किया जाए जो दीन के तक़वे को तरक्की के लिए हो, लोगों को दीन के तरफ माइल करने के लिए हो, अगरचे उसकी पहली मिसाल या उसका कोई नमूना पहले मौजूद ना हो, उसे बिद्दत हुस्ना कहा जाएगा। जैसे कि वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दौर में तरावी को जो बाजमात कायम करने का एतमाद फरमाया, और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस जमात को देखकर इरशाद फरमाया, न्यामतल बिद्दत वहादिही, ये कहा है कि अच्छी बिद्दत है। यहाँ पर लफ्ज़ बिद्दत इस्तेमाल किया गया, उसे बिद्दते जो है लगविया पर मामूल किया गया है, यानी नया काम, कोई भी नया काम। लेकिन जो मुहक्किबे उलमा हैं वो कहते हैं कि यहाँ बिद्दते लगविया नहीं, बिद्दत शरिया है। मुराद है दीन में हम अच्छा काम ईजाद किए हैं, और चूंकि वो उसको अच्छा खुद आपने फरमाया है, उसे कहते हैं बिद्दत हुस्ना। तो दीन और दुनिया में कोई भी ऐसा नया काम जो पहले उसका सबूत ना हो, लेकिन तरक्की दीन के लिए, लोगों को दीन के तरफ माइल करने के लिए उसका ईजाद किया जाए, उसे बिद्दत हुस्ना कहा जाता है। और इसमें शरीयत ये होती है कि उस ज़माने के जो बड़े बड़े उलमा हैं वो इसके फ़ाल की इजाज़त दे, वरना हर जाहिल आदमी किसी भी चीज़ को ईजाद करके कहे कि इससे दुनिया का कोई फ़ायदा है और बिद्दत आम कराई गई। और ये ज़रूरी नहीं है कि दीन के लिए वाकई तक़वत का बाइस जो है सबब बने हो। लिहाजा ये कहूँगी कि मैं जो बिद्दत हुस्ना के सिलसिले में ज़रूरी बात यह आती है कि ज़माना के जो मुफ्ती या उलमा कराम हैं वो उस फ़ैल की जो अच्छे से जानकारी करें और उसको देखें कि ये सही है या ये गलत है। ठीक है, ये क्या बिद्दत हुस्ना में वैलिड हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर वो सही है तो ही वो वैलिड होगी, वरना वो नहीं होगी। और तीसरी बिद्दत है बिद्दत मुबीहा होती है, और यानी उसका ईजाद करना या ना करना सवाब या गुनाह में नहीं आता है। ठीक है, इसे वो दुनियावी मामलात आ जाती है, जैसे कि कोई चीज़ ऐसे इजादात किए गए हों जैसे ज़ाहिरी दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है इन चीज़ों का, जैसे नए नए लिबास, हेयर स्टाइल, जूतों के स्टाइल, सवार यानी कि व्हीकल्स बदल गई हैं। पहले बैलगाड़ियाँ थी, ठीक है, घोड़ा गाड़ियाँ थी, अभी बहुत सारे व्हीकल्स आ चुके हैं। ये सारी चीज़ें, और मस्जिदों के अंदर भी आप देखते ही होंगे कि जैसे वहाँ पे फ़ैन लगे हैं, एसी लगी हैं, कालीन बिछी हुई हैं, ठीक है, और माइक पर बयान हो रहे हैं, और ये सब बिदअतें मुबीहा कहलाती हैं। इनका ईजाद ना गुनाह था ना सवाब था। ठीक है, इन तीन चीज़ों में फ़र्क ना करने के बिना पर बाज़ औक़ात गलत फहमियाँ पैदा होती हैं, और इसके जो इससे जो है ना गड़बड़ हो जाती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि बिदअत हुस्ना कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ बिदअत कबीहा या बिदअत सय्या होती है, अच्छी बिदअत कैसे हो सकती है। हालांकि मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दी हूँ, और भी एग्ज़ाम्पल हैं। अगर इनको ये कहे कि आइसक्रीम खाते हैं आप, पिज़्ज़ा या बर्गर खाते हैं, या नई नई खाने खा रहे हैं, और मैंने ऐसे एग्ज़ाम्पल दिया था बिरयानी की, हैदराबादी। ठीक है, तो इसमें दीन के अंदर का नया काम ईजाद क्या है। ठीक है, तो ये सारी जो है बिदअत में ही चीज़ें आती हैं। बहुत सी इजादात हो रही हैं। अभी ये कहेंगे कि अच्छी बिदअत में कौन सी इजाद हुई हैं, दिखाओ, साबित करो, तो बहुत सी इजादात हुई हैं। जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबसे पहले जो है जो
कुरान के जो है ना वो हिस्से पारे डिवाइड किए थे, ठीक है। और ये बात ना हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था और ना ही उन्होंने किया था, ठीक है। और उसके बाद दौरे उमर फारूक के अंदर जो है जमात तरावी की गई और दौरे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा के इसमें जो पहली जुमा की पहली अजान के जो है वो ईजाद की गई। तो याद रखिए मज़हब इस्लाम में ना अगर देखा जाए और सरकार के दौर में सिद्दीक़ अकबर उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा के दौर में जुमा की एक अजान होती थी जो अजान सानी कहलाती है, जो मतलब कि वहाँ पे जो खुतबे से थोड़ी देर पहले होती है। पहले अजान की इजाद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा ने की थी। जो मदीने में उस वक्त पैदा हुए लोग जो होते हैं, जब मदीने में बाज़ार क़ायम हुए, जो लोग मदीने के बाहर रहने लगे, जब दूसरी अजान होती थी तो वो बहुत बड़ा एक क्लोज टाइम हो जाता था। मतलब लोग भाग कर आते थे कि किसी को नमाज नहीं मिलती, किसी का गुस्ल करने का मौका नहीं मिलता, तो जुमा का एहतमाम सही तरीके से नहीं हो पाता था। तो फिर आप रज़ी तआला अन्हु ने पहली अजान को ईजाद फरमाया। इसके बाद ईमान में मुफस्सल ईमान और क्या कहते हैं ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल, 6 कलमे कुरान पाक पर एराब यानी कि सिपारे बन गए, सिपारों में तकसीम हो गया। पहले कुरान पाक पूरा एक मुकम्मल कुरान पाक था, बाद में 30 सिपारों में वो जो है वो तब्दील हुआ। फिर मस्जिदों पर गुंबद और मीनारे, मदरसों का क़याम हुआ। फिर सही बुखारी, सही मुस्लिम और तिरमिज़ी, उसके बाद में अबू दाऊद, इब्न मजा, और उसके बाद एक और है, ये सारी हदीसें बनाई गई हैं, ठीक है। इस तरह की हदीसों को जमा करके उनके उन्वान कायम करना, रावी पर बहस करना और असबाब और रिजाल के इल्म को वाज़ा करना। फिर हमारे मदारिस यानी कि मदरसों का सिलेबस का क़याम करना और मखसूस सिलेबस इस तारीख यानी कि उस जो तारीख था वहाँ पे इस तारीख को क्लास होगी, शुरू होगी या इस तारीख को ख़त्म होगी, इस तारीख को दस्तारबंदी होगी, फिर हमारे जलसे जुलूस, ये सब के सब नई चीज़ें हैं और सब इसमें पूरी उम्मत इन्वॉल्व है। हाँ, और जो शख्स ये नारा लगाते हैं ना कि फ़लाँ चीज़ जो वो बिद्दत है, फ़लाँ चीज़ बिद्दत है, हालांकि उस पर मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है अमल पैरा हो रही है। उलमा कराम और मुफ्ती कराम ने इस चीज़ की इजाज़त दी है, तो वो बिल्कुल गलत राय, इसलिए वो एक चीज़ को बिद्दत कहता है जो फिर अल्लाह ताला ने अहले इल्म को पैदा किया है। और कोई मर तो नहीं गया है ना कि इन सबको जवाब देने के लिए कि अगर वो चीज़ एक बड़ी कौम जो है वो कर रही है और उस चीज़ को दूसरी कौम जो मुसलमान ही हैं और उम्मते नबी हैं और वो ही आके उस चीज़ को कह रही कि ये गलत है, बिदत हराम में आती हैं, तो जो इजाज़त लेके ये सारी चीज़ें कर रही हैं, तो लोग जो उलमाए कराम तो मर थोड़ी ना गए हैं, वो हैं जवाब देने के लिए। उनसे जाके बहस कीजिएगा, उनसे जो है सवाल जवाब कीजिएगा। और मैं उन लोगों को यही कहूँगी कि हर चीज़ को बिद्दत भी और शिरक से लेके जाते हैं, तो आप लोग भी ना 50 बिद्दत जो है ना ईजाद किए हुए हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अरब के लोग जो है रुमाल डाल लेते हैं, लाल रंग का रुमाल, काली सी पट्टी ऊपर डाल लेते हैं। और ये चीज़ बिद्दत नहीं है, लिबास की जो तब्दीली है जो भी है ये भी बिद्दत है ना, नई चीज़ ईजाद की। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कभी ऐसा नहीं पहनाता है ना, उन्होंने कभी रुमाल नहीं डालकर बयानात किए, कभी कुछ हो रहे हैं। अब तो रुमाल डाल कर बयानात होते हैं और ये क्या बिद्दत में नहीं आता है। तो ये सिर्फ देखिए गाइस, आप लोगों को ना सिर्फ जानने की ज़रूरत होती है कि कौन सी बिद्दत सही है और कौन सी बिद्दत जो वह हराम में आती है। मैंने यहाँ पे बिद्दत की किस्में भी बता चुकी हूँ और इसमें अगर भूल चूक हुई हो मेरे कहने में तो मैं आप सभी लोगों से माफ़ी तलब करती हूँ, क्योंकि ये मेरा इस्लामिक चैनल नहीं है और मैं इस चैनल को इस्लामिक चैनल नहीं बनाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकले जिसकी पकड़ मुझे हो और मेरा ईमान डगमगा जाए, तो इसीलिए मैं इन चीज़ों पे बहस नहीं करती हूँ। बल्कि मुझे कमेंट आ रहे थे, रेगुलर कमेंट आ रहे थे, मैं ज़बरदस्त उनको वहीं पे कमेंट में ही जवाब दे रही थी, टक्कर के जवाब में दे रही थी। और वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं ना कि
उंगली करते ही रहते हैं। तो मैंने सोचा कि भाई ये कमेंट, कुछ कमेंट लगाए और बहुत सारे कमेंट थे, नेक्स्ट वीडियो में मैं लगाऊंगी और मैं उनको भी सही से जवाब दूंगी। शायद यहाँ पे जो मुझे कमेंट कर करके बता रहे थे और मुझे कह रहे थे कि तुम कुरान की तालीम ले लो आके, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप ने मुझे कुरान पढ़ना सिखाया है। मदरसे मैं भी गई थी और मैंने भी कुरान पढ़ना पूरा सीख चुकी हूँ। मैं भी कुरान पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, मैं कोई वो जाहिल नहीं हूँ, ठीक है। और रही बात जो लोग कर रहे हैं, ठीक, उनको कहते हैं कि ये फातिहा क्यों कर रहे हो। फातिहा में पढ़ा क्या जाता है? अल्लाह का कलाम। जब आप बोलते हो कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ना नमाज पढ़ना है, ठीक है, तो कुरान में सबसे पहले होता है सूरह फातिहा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का ये जो सूरा है सूरह फातिहा, तो वही सूरा पढ़ा जाता है ना सूरह, जब फातिहा दिलाते हैं। और जो लास्ट पारा, जो अम्मा पारा है लास्ट 30वां, तो उसमें के कुछ आयत जो सूरे हैं, ठीक है, 4 खुल होते हैं, तो वो 4 खुल पढ़ी जाती हैं। और सूरह बकरा जो सूरह कुरान पाक की सबसे बड़े जो सूरा है सूरह, वो सूरह बकरा की जो होता है वो एक पेज पढ़ा जाता है, ठीक है, मुफलिहून तक, अलिफ लाम मीम से मुफलिहून तक उसको पढ़ते हैं। तो ये वाला पढ़ते हैं। फिर उसके बाद जो कुछ भी वहाँ पे पढ़ा होता है उसमें जेर ज़बर पेश जिसकी भी हमने गलती की हो, उसकी पहले सबसे पहले हमें अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेते हैं कि अल्लाह ताला हमने अभी जो कुछ भी कुरान पाक के कलिमात की जो भी हमने यहाँ पे तिलावत की है, जो कुछ भी हमने पढ़ा है, उसमें जेर ज़बर पेश तस्दीद जिसकी भी जो कुछ भी यहाँ पे थोड़ी सी कमी पेशी हो गई, गलती हो गई हो, तो अल्लाह से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अल्लाह तेरे हबीब के सदक़े तुफ़ैल से हमारी उन गलतियों को माफ़ फरमा कर हमारे इस पढ़ने को तो कबूल फरमा, ठीक है। हम उस चीज़ को कहते हैं कि कबूल फरमा। और हम नजराना भेजते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके सदक़े तुफ़ैल से तमाम अंबिया कराम को, तमाम औलिया कराम को, तमाम सुहाबा कराम को, और खुसूसन करके जब हम 11वीं करते हैं तो खुसूसन हम वहाँ पे गौस पाक का नाम लेते हैं, तो उनको भेजना, उनको नजराना भेजा जाता है। जो हम पढ़ते हैं वो हम वहाँ पे भिजवाते हैं। अब जिनकी जैसी हैसियत, अगर कोई बिरयानी बना रहा है, अगर कोई दालचा खाना बनवा रहा है, अगर कोई और चीज़ बनवा रहा है, ठीक है, और कोई मीठी चीज़ें, शीरनी, अगर कुछ भी होगा भाई, नए नए आइटम्स निकले हैं, ठीक है, वो सारी जो है शाही टुकड़े, शाही पनीर, वो जो भी बनाए भाई, वो सारी चीज़ें अगर रखी, उस चीज़ को फातिहा दिलवा रहे हैं, उस चीज़ पे फातिहा हो गई और वो चीज़ बांट के खा भी रहे हैं, तो भी उसका सवाब है, क्योंकि उस पे हो गया। अब देखिए यहाँ पे देवबंदी वहाबी की बात आ गई, तो वो लोग भी कुछ ना कुछ अब जब पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो सामने पानी रखते हैं, उस पर दम करते हैं, फूकते हैं, और वो पानी पियो करके बोलते हैं, है ना, पियो, सब लोग पियो, दम किया हुआ पानी पिलाते भी हैं, ठीक है, दम करो पियो, चाहे वो नजर बद के लिए हो, चाहे वो कोई बीमारी के लिए, कुछ भी हो, ठीक है, वो देते हैं। तो इसी तरीके से जैसे आप पानी पे दम करते हो, वो खाने मीठी चीजों पे दम होता है बस, और कुछ नहीं, दम होता है, तो वो चीज होती है, एक सवाब का काम है। उसके बाद में अगर जैसे कि हम अपने माँ बाप के लिए, साले सवाब के लिए कुछ खाना गरीबों में तकसीम करते हैं कि ताकि वो गरीबों का पेट भर जाए और उनका जो सवाब है वो हमारे मरहूम माँ बाप को मिल जाए। मेरे माँ बाप तो जिंदा है, मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, तो उनको उसका सवाब मिल जाए। जो हम कुछ पढ़े होते हैं तो पहले तो खुसूसन हम उनको भेज देते हैं, तो उनके बाद दुनिया में जितने भी मोमिन व मोमिनात, मुस्लिम व मुस्लिमात पर्दा फरमाए हैं और ता क़यामत तक पर्दा फरमाएंगे, इन सब की अरवाह को हमने जो पढ़ा है वो बख्शते हैं। किसके सदक़े तुफ़ैल से? नबी पाक करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल से, है ना। पहले तो सबको नजराना भेजते हैं, फिर वहां से बख्शते हैं, बस इतना होता है। तो जाहिलों को इतना समझ नहीं आता है कि वो जाहिल लोग हमें आके हमारे कमेंट बॉक्स में हमको जहालत, हमको बोलते हैं जाहिल हैं, तो थोड़ा बोलने से पहले सोच समझ लो, ठीक है, सोच समझ के बोला करो। तुम्हारे घरों में शादियों के बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, बहुत सारा खाना बनाते हैं, वहां पे औरतें आती हैं, भले वो पर्दे में आए, वहां पे बाद में बुर्का खोल लेती हैं, वहां पे भी वो बेपर्दा रहती हैं, फैशन करके बहुत सारा सोना लाद के आती हैं, है ना, भले ही मंगलसूत्र ना पहने, भले ही पैरों में बिछियां ना पहने, पैरों की उंगलियों में, मगर बहुत सारा सोना लाद के आती हैं, खाती भी हैं, और उसके बाद में जो कमियां आती हैं वो निकालती भी हैं, चाहे औरतें हों चाहे आदमी हों। तो फिर गाय सिर्फ और सिर्फ सुन्नियों को नाम क्यों रखना है? मैं यहाँ पे वही बात कर रही हूँ। तो जो लोग हैं सभी मुसलमान हैं, उम्मत जो है नबी हैं। तो यहाँ पे बात यह आती है कि कुछ लोग, चंद लोग जो गिलाजत कर रहे हैं, चंद लोग जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, और मुझे कमेंट आया था कि सिर्फ अफरोज़ नहीं बाकी वाले लोग हैं, जैसे सारा सत्तानी का नाम वहाँ पे मेंशन किया गया,
और रिहाना बॉस और मरियम शेख का नाम भी वहाँ पे मेंशन किया गया। मुझे बताओ कि इन लोगों ने अपने घर में 11वीं रखी थी तो क्या इन लोगों ने डांस किया था सबसे पहले? और रही बात सत्तानी का, सत्तानी वहां जाके आने के बाद भी घर में फातिहा नहीं दिलाई, सिर्फ वहां पे जो चिरागें लगाई वही लगाई, यहाँ पे आके फातिहा नहीं दिलाई। तो उसका तो मैं मानती नहीं हूँ। वो खुद कहती है, वो तो पूरी तरीके से शिरक में उतर चुकी है। बात यहाँ पे अफरोज की करते हैं। अफरोज आपा लास्ट ईयर गई थी मूर्ति पूजा में, मगर इस साल वो नहीं गई। वो हमें बहुत अच्छा लगा, उसकी हम सराहना भी करते हैं, उस चीज़ के लिए हम उनकी तारीफ भी करते हैं। उसके बाद इन्होंने घर पुरते जो उन्होंने 11वीं शरीफ रखी थी वो बहुत एहतराम से इन्होंने मनाया। भले उसकी वीडियो बना के उन्होंने अपलोड की, मगर वो चीज़ मनाई एहतराम से, उसका भी हम सराहना करते हैं। जो आम दावत इन्होंने रखी और बहुत सारे लोगों को इन्होंने खाना खिलाया है, और उसमें पता नहीं कितने, अगर देखो वहाँ पर 1000 लोगों ने खाना खाए हैं तो क्या पता उसमें 10 लोग ऐसे जरूरतमंद लोग भी होंगे जिनको उस खाने की जरूरत थी। तो उन लोगों ने भी अगर वो खाना खाया है तो फिर इनका जो है खिलाना मतलब सोचो कि वो सही हो गया। उनका जो खिलाने का मकसद था वो पूरा हो गया, उनकी जो नीयत थी वो पूरी हो गई कि भाई हमने खिला दिया। अगर एक इंसान को भी उसमें वो मौका मिल गया कि भाई बड़े बड़े लोग ही नहीं है, रिश्तेदार ही नहीं फैशन करके आके खा के गए, बाकी लोग भी आए हैं, है ना, तो वो बस अपना जो है ना वो हो जाता है कि भाई चलो कुछ 1000 लोग में 10 लोग तो ऐसे होंगे जिनको सच में वो खाने की ज़रूरत थी। ठीक है, उस चीज़ की भी हम सराहना करते हैं। मगर जो जिस चीज़ का उन्होंने वो रखा था उस दिन 11वीं शरीफ और आम दावत जो उन्होंने दी, फातिहा ख्वानी इन्होंने जो रखी, उस दिन इन्होंने मेकअप किया था। देखिए उन्होंने मेकअप किया, मैं उस पर भी नहीं बोलूँगी। बहुत सारे लोगों ने मेकअप पे ऊपर भी कमेंट किए, जैसे कि वलीमा में हो, शादी में हो, मैं उस पर भी नहीं बात बोलूँगी। मैं ये बोलूँगी कि वहाँ पे थोड़ा सा एहतराम कर लेते, वो डांस वाली वीडियो नहीं बनाते, ना ही वो अपलोड करते। उन्होंने उस दिन बहुत अच्छा मेकअप किया था, उन्होंने उस दिन बहुत अच्छे कपड़े पहने थे, तो उन्होंने सोचा कि इस मौके पे चौका मार लेते हैं, एक रील्स बना लेते हैं। और इस तरीके से उन्होंने रील्स बना ली ठुमके लगाते हुए और गाने पे, जो कि बहुत ही गंदा लग रहा है देखने में। और उस टाइम जो खास उस टाइम जो बनाई है, बाकी तो रोज़ बनाते हैं ये, ठीक है, उस टाइम जो बनाई है वो हम मुसलमानों को अच्छा नहीं लगा है। और हम भी सुन्नी है तो 11वीं शरीफ हम भी मनाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग हमें आके सुन्नी देखो ये ऐसे हैं वैसे हैं। जब वो अफरोज शेख को कमेंट करके जाएंगे तो हम वो कमेंट पढ़ेंगे तो फिर हमारा भी खून खोलेगा, हमको भी वो चीज़ बुरी लगेगी। इसी वजह से मैंने वो वीडियो बनाई थी, इसी वजह से मैंने बोला था कि आपने जो की है वो हरकत सरासर गलत है। मैं भी इंशाल्लाह अगले साल जब वो 11वीं करेंगे ऐसा नहीं करेंगे। अगर इनको रील्स बनाना ही था, अगर इन्होंने वो मेकअप करवाया है और इन्होंने वो अच्छे कपड़े पहने थे, तो सर पे पल्लू ओढ़ के ही सही एक अच्छी रील खवाली पे उस पे बना देते तो शायद ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो शायद ही जो दूसरे जमात के लोग हैं वो सुन्नी जमात को नाम नहीं रखते, जो बाज़ लोग हैं वो आके इस तरीके से शिरक बिद्दत की बातें नहीं करते। तो मैंने जो वीडियो बनाई इसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया गाइस तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है, चाहे इंस्टाग्राम पे पूछ लो या मुझे यहाँ पे पूछ लो। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी ने मेरा बहुत साथ दिया है, उम्मीद करती हूँ ऐसे ही आगे मेरा साथ देंगे। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है लाइक करो और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना गाइज। उसके बाद में अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और जो लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बहस करके चले गए उनको मैंने अपना जवाब दे दी हूँ, और जवाब और चाहिए तो और कमेंट कीजिएगा और जवाब भी दे सकती हूँ मैं, है मेरे में इतने हिम्मत कि मैं आपको जवाब दूँ। और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा।